कि भविष्य में भी आपसे कहीं कोई अपराध होने की संभावना नहीं है। तब कलयुग महाराज ने कहा कि आप बड़े दानी हो, तपस्वी हो, आप पांडव वंश के हो, आप ऐसे वंश के हो जिस वंश में केवल परमात्मा के ही हुए त्याग और तपस्या आपके रक्त में है, खून में है। चलिए मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन आप कर्मवीर, धर्मवीर और दानशील हैं, मुझे तो कुछ दान में आप दे दो। कहा कि हाँ, जैसा स्वभाव आपका है, आपका जैसा स्वभाव है वैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो कलयुग ने कहा कि आप क्या मुझे दे रहे हैं? राजा परीक्षित ने कहा कि मैं दे रहा हूँ जहाँ शराब हो, जहाँ जुआ हो, जहाँ नर्तकियाँ नाच हो करें, जहाँ वेश्यावृत्ति हो, आप वहाँ जाकर निवास करो। जहाँ झूठ हो, अपराध हो, जहाँ निंदा हो, जहाँ चुगली हो। तो आप कल्पना करें, अगर आपके घर में भी निंदा और चुगली हो रही है, घर में भी अगर आपके झगड़े हो रहे हैं, तो समझिए कि कलयुग का प्रवेश आपके घर में हो चुका है। कीड़े गंदे जो होते हैं वो नालियों में ही पैदा होते हैं। कीड़ों का जन्म कहाँ होता है? जहाँ गंदगी होगी वहाँ कीड़े पैदा होंगे। इसीलिए तो स्वच्छता अभियान भारत सरकार का चल रहा है, इसीलिए तो साफ सफाई की बात कर रही है। अगर हम साफ सफाई और स्वच्छ रहते तो कोरोना जैसी महामारी नहीं आती। तो हमारा गंदगी एक तो सामने दिखाई दे रहा है जो कचड़े के रूप में है, और एक सबसे बड़ी गंदगी जो है हमारे मन में है, हम दूसरों की निंदा करें। कलयुग ने कहा कि हे महाराज, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि जहाँ शराब की भट्टी होगी मैं वहाँ जाऊँगा, जहाँ जुआ होगी मैं वहाँ जाऊँगा, जहाँ अपराध की नीतियाँ बनती हो वहाँ जाऊँगा, जहाँ झूठ, फरेब, निंदा, चुगली हो मैं वहाँ जाऊँगा। आप इतने सुंदर सुंदर वरदान मुझे दे रहे हैं। कलयुग ने कहा कि महाराज, मुझे कोई एक तो अच्छी जगह आप दो। अब देखिए, संजोग है, इसको संजोग कहते हैं। जैसे रामचरितमानस की आप रचना पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे कि तुलसी ने लिखा या वाल्मीकि बाबा ने लिखा। आपको महसूस हो जाएगा कि यह रचना तो बहुत पहले हो चुकी है, दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि बुरे कर्मों का फल क्या होता है, अच्छे कर्मों का फल क्या होता है। आप नशे में अगर किसी कार्य को कर रहे हो तो उसके परिणाम क्या होंगे। भाई भाई के साथ क्या संबंध होना चाहिए। एक भाई रावण के हैं और दूसरे भाई राम के हैं। जरा सा देखो, आप संतों की आप दशा देखो। एक राजा को देखो कि चौथे पन में पुत्र का जन्म होता है, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी, आप मेरा प्राण ले लो, हमारी सारी अवध ले लो, लेकिन हमारे हृदय के टुकड़े राम और लक्ष्मण को मत मांगो। ऋषि और संत ने अपने तप का बल दिखाया, फिर भी राजा ने लोकहित में, राष्ट्रहित में अपने दोनों पुत्रों को उन्होंने दे दिया। भगवान स्वयं राम ने, जैसी चर्चा हम लोगों ने कल किया था, भगवान राम ने स्वयं ऐसी प्रेरणा किए कि सारे देव जा करके सरस्वती को मनाए और सरस्वती मंथरा के मस्तक पे बैठ गई। भई सहाय मैं सारद जाना, ये भगवान राम की लीला है। आप स्पष्ट दिमाग में रखेंगे कि उस ब्रह्म की लीला है, क्योंकि किसी तरह वह स्वयं नहीं, दूसरे को माध्यम बना करके वह जंगल में जा करके अपराधियों को, आताताइयों को, दुष्टों को, रावण को, कंस को, या ऐसे ताड़िका जैसी, सुबाहु जैसी, बाली जैसा जो अपने भाई के पत्नी को छीन चुका है, अपने राज्य से भगा चुका है, ऐसे ऐसे दुष्टों को दंड देने के लिए उनको जाना था। अगर केवल अवध में ही रह जाते, बाल बच्चों और परिवार में ही रह जाते, तो लोगों का कल्याण वो क्या करते। इसीलिए हमारे देश की जो वीरांगनाएं थीं, कल की जो नारियां थीं, अपने बेटे को सन्यासी बनाती थी, अपने बेटे को तपस्वी बनाती थी, और आज हमारे घर की माताएं डॉक्टर बनाती हैं, इंजीनियर बनाती हैं। बनाना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। आप डॉक्टर बनवाओ, इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, तमाम चीज़ें बनाओ, लेकिन उसके अंदर एक बात जरूर डालो, दया उसके अंदर होनी चाहिए, ममता उसके अंदर होनी चाहिए, इंसानियत उसके होनी चाहिए।
उसे समाज के लिए, देश के लिए और देश के हर जीवों के लिए समान भाव होना चाहिए, क्योंकि वह बड़े पद में है। ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर बना दें और वो किडनी बेचना शुरू कर दें। वो ऐसे ऐसे लोगों को, मरे हुए लोगों को आईसीयू में रख करके पैसा वसूले। सब ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग इस पैसे को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए मुझे यह कहना पड़ रहा है। तो प्रगटचारी पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन के न विधि दीने दान करही कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। 9:15